नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय शर्मा फ्रॉम सोल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के मिथ्स के बारे में। बहुत सारी भ्रांतियां हैं होम्योपैथी को लेके, तो आज हम उन्हीं सब को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो पहली भ्रांति है होम्योपैथी को लेके कि होम्योपैथी बीमारी को बढ़ाती है ठीक करने से पहले। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है कि हम किसी भी बीमारी के लिए दवाई दें और वो बीमारी एकदम से बढ़ जाए और फिर धीरे धीरे ठीक हो। किसी किसी बीमारी में किसी किसी स्टेज पर ऐसा होता है कि हमें ऐसी मेडिसिन देनी पड़ती है जो उस सप्रेस्ड बीमारी को बाहर निकाल के लाए और फिर वो धीरे धीरे ठीक हो। ऐसा हर बीमारी में नहीं होता है। बहुत ही कम ऐसी बीमारियां हैं, जैसे एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया। ऐसी बीमारियों में ज़्यादातर हमें ऐसा करना पड़ता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि पहले बीमारी बढ़ेगी ही फिर ठीक होगी। ये एक मिथ थी। दूसरी मिथ है होम्योपैथी मेडिसिन जो है इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। ये भी दोस्तों बिल्कुल गलत है। होम्योपैथी मेडिसिन में बिल्कुल भी स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन को जो बनाने का तरीका है वही बिल्कुल डिफरेंट है। और हम कभी भी किसी भी बीमारी को सप्रेस करने के ऊपर काम नहीं करते हैं। इसीलिए होम्योपैथी मेडिसिन में कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं। बहुत से लोग क्लिनिक पे आते हैं, कोई कोई मेडिसिन मांगते हैं और बोलते हैं कि इसमें स्टेरॉइड तो नहीं है, ये स्टेरॉइड तो नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथी की कोई भी दवाई स्टेरॉइड नहीं है। तीसरी भ्रांति है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है। तो दोस्तों, ये भी बिल्कुल गलत है। कितनी स्लो रिकवरी होगी ये डिपेंड करता है कि बीमारी आपकी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी बीमारी है, कितने सालों से है, कितनी उसकी सीवियरिटी है, कितनी वो खतरनाक बीमारी है। उस बात से डिसाइड होता है कि उसको कितना टाइम लगेगा। और ये हर किसी के लिए सेम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ होम्योपैथी में ही है। अगर आपको खांसी जुकाम बुखार है तो वो 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में ठीक हो ही जाएगा, चाहे आप होम्योपैथी लें या कोई और वे ऑफ ट्रीटमेंट लें। लेकिन अगर आपको कोई स्किन डिजीज़ है पुरानी, या आपको फैटी लीवर है, या सिरोसिस ऑफ लीवर है, या और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत पुराने टाइम से आपको हैं, जैसे पाइल्स हो गया, कॉन्स्टिपेशन है आपको 2 साल से। अब जो कॉन्स्टिपेशन आपको 2 साल से है, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा? आपको रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन ठीक नहीं हो सकता। और जहाँ मैं ठीक होने की बात कर रहा हूँ वहाँ मैं क्योर की बात कर रहा हूँ। क्योर का मतलब उस बीमारी का जड़ से ख़त्म होना। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि होम्योपैथी स्लो काम नहीं करती है। होम्योपैथी बिल्कुल फास्ट काम करती है। जितना तेज़ी से आपको रिलीफ मिलना चाहिए उतना तेज़ी से मिलता है। बस फ़र्क इतना है कि वो बीमारी कितनी सीवियर है। जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट इसके बारे में मिथ है कि जो हम प्याज, कॉफ़ी, अदरक, लहसुन, जो ज़्यादा जिसमें ज़्यादा एसेंस होता है, ज़्यादा खुशबू होती है, या जिसका ज़्यादा फ्लेवर रफ होता है, ऐसी चीज़ों को खाने नहीं चाहिए जब हम होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले रहे हों। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। हम कुछ भी खा सकते हैं, किसी भी तरीके का खाना खा सकते हैं। बस हमें मेडिसिन से आधा 1 घंटे पहले खाना है। मतलब हम जब भी मेडिसिन लेंगे खाने के आधा 1 घंटे बाद लेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम प्याज नहीं खा सकते, लहसुन नहीं खा सकते, अदरक नहीं खा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट मिथ के बारे में बात करेंगे। वो है कि होम्योपैथी को हम किसी और मेडिसिनल ट्रीटमेंट के साथ नहीं ले सकते, जैसे एलोपैथी है या आयुर्वेदी है या यूनानी, उनके साथ नहीं ले सकते। तो दोस्तों, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हम होम्योपैथी मेडिसिन किसी भी मेडिसिन और के साथ ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इवन आपको बेनिफिट ही होगा। बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि सर मैं तो एलोपैथी मेडिसिन भी खा रहा हूँ, तो उनके साथ क्या ले सकता हूँ? आप बिल्कुल ले सकते हैं, आप बिल्कुल उसके साथ खा सकते हैं। और उससे आप धीरे 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 मॉडर्न मेडिसिन को छोड़कर, जो आपको नुकसान देती है, उनको छोड़कर आप होम्योपैथी पे शिफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम एकदम से उन मेडिसिन को बंद कर दें तो आपकी बॉडी रेस्पॉन्स नहीं करेगी डायबिटीज़ के अगेंस्ट, और आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
इसीलिए हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे उन मेडिसिन को कम करते हैं और होम्योपैथी मेडिसिन को बढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी जो यूज टू हो चुकी है उन मेडिसिन से, वो धीरे धीरे वहाँ से हट जाए। तो इसीलिए ऐसा भी नहीं है कि हम किसी और मेडिसिन के साथ नहीं ले सकते होम्योपैथिक मेडिसिन, हम किसी भी मेडिसिन के साथ ले सकते हैं। अब आप बात करते हैं हम नेक्स्ट मिथ के बारे में, कि जो होम्योपैथ्स हैं वो लैब इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट और आपका अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह ये सब नहीं काम करते हैं होम्योपैथी में। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बीमारी क्या है, कैसी है, कब से हुई है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। हर बीमारी की अपनी पैथोजेनेसिस होती है, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है, पेशेंट बोलता है कि सर मेरे गले में दर्द होता है, सटकते टाइम भी दिक्कत होती है, और हम उसको गले के लिए कोई भी मेडिसिन दे देते हैं, पर उसको होता है थायराइड। तो हमें थायराइड के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा। फिर थायराइड के साइन एंड सिम्टम्स अलग हो जाते हैं, थायराइड का वे ऑफ ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। तो इसीलिए हमको ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि बीमारी क्या है, कैसी है, कब से है और क्यों है। तो उसके लिए हमें लैब इन्वेस्टिगेशंस भी करानी बहुत ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट मिथ है इसके बारे में कि डायग्नोस रिक्वायर्ड नहीं होता है होम्योपैथी में। डायग्नोस मतलब बीमारी की पहचान, तो वो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि बीमारी क्या है ये पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बीमारी के अपने साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो फिर हमें वो साइन एंड सिम्टम्स भी लेके चलने पड़ते हैं। पेशेंट के पर्सनल जो उसने मेंटल सिम्टम्स दिए हैं या फिजिकल सिम्टम्स दिए हैं, उनके साथ साथ हमें उस बीमारी के सिम्टम्स को भी ऐड करके चलना पड़ता है, क्योंकि ठीक तो हमें वो बीमारी ही करनी है। नेक्स्ट मिथ जो है इसके बारे में वो ये है कि जो होम्योपैथ्स हैं वो सिर्फ मेंटल सिम्टम्स को देख के मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हमें मेंटल, फिजिकल, जर्नल सिम्टम्स भी लेने होते हैं, पूरा एज अ होल उसके सारे सिम्टम, साइंस। हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं कि पेशेंट कैसे आया, कैसे उसने बात की, कैसे बैठा, क्या वो डर तो नहीं रहा है। पेशेंट तो नहीं बोलेगा ना कि सर मैं आपके सामने बैठ के डर रहा हूँ। वो तो हमें देखना होगा कि किसी अननोन पर्सन से बात करते वक्त पेशेंट डरता है, नहीं डरता है, क्या जो हम जैसे पूछ रहे हैं कॉन्फिडेंटली रिप्लाई कर रहा है या कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें। तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन भी करनी होती हैं और डायग्नोसिस भी करना होता है कि उसको असल में बीमारी है क्या। डायग्नोस भी करना होगा, अगर लैब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी वो भी करनी होगी, और तब हम सब कुछ देख के तब हम उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों होम्योपैथी को लेकर एक मिथ है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो ग्लोब्यूल्स में मेडिसिन नहीं ले सकते। ग्लोब्यूल्स वो छोटी छोटी गोलियां होती हैं जिनमें हम मेडिसिन को मिक्स करके देते हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो मीठी है और इसमें डायबिटीज़ हमारी बढ़ जाएगी, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनमें निग्लिजिबल अमाउंट, मतलब ना के बराबर शुगर कंटेंट होता है, जिससे डायबिटिक पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो भी एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं लिए जाते, 2, 4, 8 ग्लोब्यूल्स तक लेते हैं हम एक बार में। तो उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती डायबिटिक पेशेंट को। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बिल्कुल सेफ़ है ग्लोब्यूल्स लेना। एक और मिथ है कि जितनी भी मेडिसिन हम देते हैं वो सारी सेम ही होती हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो हम ग्लोब्यूल्स में मेडिसिन बना के देते हैं कि ये सब एक ही हैं, डॉक्टर हमें पागल बना रहे हैं। कई बार पेशेंट जो शकी मिजाज के होते हैं वो पूछते भी हैं कि सर इनमें अलग अलग दवाई है या एक ही दवाई डाल के दे दी है। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो तो एक व्हीकल है उस मेडिसिन के डायनामिक पावर को आपकी बॉडी तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि मेडिसिन प्रॉपर डोज में देनी होती है, प्रॉपर क्वांटिटी में देनी होती है, इसीलिए हम उसको ग्लोब्यूल्स में मिक्स कर देते हैं, जिससे कि हम आपको बता सकें कि आप 4 ग्लोब्यूल ले लीजिए, 2 ले लीजिए, तो आप प्रॉपर डोज फॉलो कर पाएँ। इसीलिए मिलाया जाता है उस मेडिसिन को ग्लोब्यूल्स में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी मेडिसिन एक ही हैं। एक मिथ ये है होम्योपैथी के बारे में, तो जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं ये खुद से लेना हार्मलेस है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। खुद से भी हम कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। होम्योपैथी मेडिसिन हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए। आप ऐसे ही भी कोई भी मेडिसिन ना लें, क्योंकि जब आप ऐसे कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसका स्पेयर ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए एक
मेडिसिन है तो आपको वो कॉन्स्टिपेशन के लिए है। उसके और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, वो बहुत सारी बीमारियों में यूज़ होती है, बहुत सारे तरीके से यूज़ होती है। आप उसको कॉन्स्टिपेशन के लिए लेंगे, लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में डिसबैलेंस भी हो सकती हैं। तो इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए। एक मिथ है कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं होते। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत है। ये पैथी 200 सालों से चली आ रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ऑथोराइज्ड करती है और हमें परमिट करती है कि हम पेशेंट देख सकें। इसकी प्रॉपर डिग्री होती है, 5.5 साल का प्रॉपर कोर्स होता है, जैसे MBBS का होता है वैसे ही हमारी पढ़ाई भी होती है, सब्जेक्ट्स भी सेम पढ़ाए जाते हैं। इवन होम्योपैथी में 3-4 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ही होते हैं, जैसे रिपर्टरी हो गया, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका हो गया, होम्योपैथिक फार्मेसी हो गई। ये सब्जेक्ट्स हमें अलग से पढ़ने पड़ते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट्स और पैथी में चलते हैं या और चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर हम प्रॉपर गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलता है हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि हम प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं हैं, हम या प्रॉपर मेडिसिन नहीं दे सकते। और इवन इंडियन गवर्नमेंट ने MBBS हो, BHMS हो, BUMS हो, BMS हो, सबको इक्विवेलेंट माना है। इसका मतलब ये है कि MBBS और BHMS के डॉक्टर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, वो प्रॉपर क्वालिफाइड हैं और बराबर के नॉलेज रखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।